गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मनोज सर राजिंग ट्यूटोरियल से। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। कैसा रहा नया साल? बहुत बढ़िया। बिल्कुल। अब एग्ज़ाम का पीरियड आ चुका है स्टूडेंट्स, इसीलिए आप लोग बिल्कुल टेम्पो में आ जाओ, एक जोश में आ जाओ और बढ़िया तरीके से सभी सब्जेक्ट्स को रिवाइज करो। और मेरा सब्जेक्ट्स के लिए कंटिन्यूअस मेरा वीडियो से कनेक्टेड रहो और हर क्लास के लिए मैं जल्दी जल्दी ही पूरी तरह से सिलेबस को कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। जितने भी स्कूल स्टूडेंट्स हो, कॉलेज स्टूडेंट्स, सभी वीडियोस से कनेक्टेड रहो, देखो। और आपको इस सेशन में पूरी तरह से तो नहीं कवर अप हो पाएगा सारा कोर्स, सारा सिलेबस सभी कोर्सेज के लिए, लेकिन फिर भी मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ सभी स्कूल कॉलेज कंपटीशन के बच्चों को मैक्सिमम हेल्प पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं कवर कर सकूँ। तो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 11th के लिए बाइनोमियल थ्योरम का एक वीडियो आपको रिलीज किया हुआ था, जिनमें मैंने एक्सपेंशन के बारे में आप लोग से डिस्कस किया हुआ था। हर एक तरीके से एक्सपेंशन कैसे करते हैं, पास्कल ट्रायंगल वगैरह का नॉलेज दिया था और पूरी तरह से आप लोग उसको अगर देखोगे तो एक्सपेंशन करने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाओगे। आज उसी का सेकेंड पार्ट में भी हम कुछ और एक्सपेंशन जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनको देखेंगे। इसके अलावे जनरल टर्म, मिडिल टर्म, कोफिशिएंट, एनी पर्टिकुलर टर्म फाइंड करना फ्रॉम बिगिनिंग, पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम एंड, इंडिपेंडेंट टर्म, इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो हम शुरू करते हैं बाइनोमियल थ्योरम पार्ट 2 क्लास 11th। के लिए तो एक्सपेंशन में हम लोगों ने देखा कि a प्लस बी टू द पावर n या a माइनस बी टू द पावर n, और लास्ट क्लास में हमने थोड़े फैक्टोरियल्स के भी नॉलेज देखे, कॉम्बिनेशंस के भी देखे और हर तरीके का एक्सपेंशन हमने देखा। और कोई भी नंबर्स का भी इनफैक्ट अगर एक्सपेंड करना होता था तो वो चीज़ें भी देखा, 5, 6, 7 जो भी पावर है। अब बड़ा बड़ा टाइप का जो एक्सप्रेशन रहेगा उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एनसीईआरटी का 8.1 एक्सरसाइज में 11 और 12 दो क्वेश्चन है, उनमें हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और मिसलेनियस में भी आपके 4 क्वेश्चंस हैं, तो मिसलेनियस में से हम फिर 2 क्वेश्चंस करेंगे। तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को मैं उठाऊंगा, ठीक है। तो बाकी इजी या नॉर्मल या सेम सिमिलर डिफिकल्ट दूसरा भी अगर है तो जैसा भी है वो आपसे बन जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन आपको पहले बताऊंगा 8.1 से और 2 में से एक, और मिसलेनियस में भी 4 क्वेश्चन हैं ऐसे ही बड़े वाले एक्सपेंशन, उनमें से मैं 2 बताता हूं, फिर हम आएंगे उन दूसरे टाइप की चीजों पे। तो पहले कहता है फाइंड a प्लस बी का पावर 4, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 8.1 फाइंड a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी टू द पावर 4 माइनस a माइनस b टू द पावर 4 एंड hence evaluate root 3 plus root 2 power 4, root 3 plus root 2 का पावर 4 और माइनस √3 माइनस √2 का पावर 4। तो स्टूडेंट्स, यहां पे आपको ये नहीं सोचना है कि हमें यहां पे ये दोनों ही सिचुएशंस को सॉल्व करना है, इसको भी अलग से इसको भी अलग से, एक ही सवाल में 2 सवाल दे दिया। आप ये बिल्कुल देख सकते हो कि ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट इसी पे है। ये भी अगर मैं √3 को a मानूं और √2 को b मानूं तो ये बिल्कुल ऊपर वाला फॉर्मेट है, और ऐसा ही आपको करना है। यानी कि इनफैक्ट जो भी सिचुएशन आप सॉल्व करोगे ये सिंपल ऊपर वाला एक जनरल फॉर्मेट जो है
उसको ऊपर सॉल्व करना है और उसको कंप्लीट रिड्यूस करने के बाद हम a को √3 और b को √2 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम लोग सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, दोनों करने का कोई नीड नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि a प्लस बी, बीच में प्लस साइन है तो a प्लस बी का पावर n, यानी कि इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 4c0 और पहला टर्म का पावर 4 - 0 यानी 4 और b का पावर 0, राइट। तो हमेशा nc 0 से स्टार्ट होता है और nc n तक जाता है और पहला टर्म का पावर घटता रहता है और दूसरा टर्म का पावर बढ़ता रहता है। यही एक्सपेंशन में हमने देखा। तो ये 4c0 a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 0 और यहां पे प्लस है इसलिए सारे टर्म प्लस होंगे। जो माइनस होते हैं, अगर जिनमें जिस एक्सपेंशन में बीच में माइनस होता है उसमें हर इवन टर्म माइनस हो जाता है। इनका रीजंस वगैरह मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं। तो स्टूडेंट्स अब ये हो जाएगा 4c1 a टू द पावर 3 b टू द पावर 1 प्लस 4c2 a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस 4c3 a टू द पावर 1 एंड b टू द पावर 1, a टू द पावर 1 एंड b टू द पावर 3 और प्लस 4c4 a टू द पावर 0 एंड b टू द पावर 4। हमने देखा 4c 0 से स्टार्ट किया और 4c 4 तक गया। ये n है, ये r है, r कभी n से ग्रेटर नहीं हो सकता, है ना। तो 4c 0 से स्टार्ट किया, 4 था इसीलिए 5 रहता तो 5c 0 करते, 6 रहता 6c 0 से करते और 6c 6 तक जाते। उसके बाद पहला टर्म यहाँ पे a के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, सिंपल a है तो बस a का पावर वही होगा जो n होता है, वही पहला वाला टर्म का पावर होता है और वहां से फिर हम पावर रिड्यूस होते चला जाएगा। पहले टर्म का पावर रिड्यूस पहले 4 होगा, फिर 3 2 1 0 और दूसरा टर्म का पावर, दूसरे टर्म में भी हमारा कोई कोफिशिएंट नहीं है, दूसरा टर्म का पावर यही होता है जो r है। तो ये 0, ये जैसे देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ऐसा भी समझ सकते हो, ये पहले 0 से स्टार्ट होता है फिर 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता है। तो उसके बाद आपको मालूम है कि अगर बीच में एक्सपेंशन में माइनस है तो हर इवन टर्म माइनस होगा। तो अब चूंकि बाहर में माइनस है इसलिए दोबारा एक बार हम ब्रैकेट के अंदर लिखें, फिर दोबारा इस पूरे टर्म को अगेन नोट डाउन करें, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि हर इवन टर्म अगर यहाँ पे प्लस होता तो हर इवन टर्म और टर्म यही होते, अगेन रिपीट कर देंगे, और हर इवन टर्म नेगेटिव होता, बट आगे माइनस है इसलिए अब हर ऑड टर्म नेगेटिव हो जाएगा, राइट। हर ऑड टर्म यानी फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म यही हो जाएगा, इसको नेगेटिव कर लेते हैं 4c0 a टू द पावर 4 b 0। अब ये टर्म ऐसा ही रहेगा a क्यूब b 1 और फिर ये नेगेटिव हो जाएगा थर्ड टर्म, तो -4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस 4c3 a पावर 1 b क्यूब -4c4 a 0 b पावर 4। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख देंगे। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव यहीं पे कैंसिल हो गया और जल्दी जल्दी करेंगे। अब आपने काफी कुछ सीख लिया है इसीलिए हम कहीं टाइम नहीं लगाएंगे। अब देखो ये जो चीजें हैं वो 2 इंटू ये दोनों टर्म सेम है और ये दोनों, तो आप इनको कंप्लीट मर्ज करके ट्वाइस ऑफ 4c1 a क्यूब b प्लस 4c3। और अब फिर मैंने आपको बताया था कि एनीथिंग c1 इज दैट, यानी ये हो गया 4, तो 4a क्यूब b और प्लस अगर n(n-1), अगर यहां पे जो भी नंबर है और इन दोनों का गैप अगर 1 हो, ठीक है, तो उसका रिजल्ट भी ऊपर वाला होता है, तो ये भी हो गया 4। और वैसे भी मैंने पास्कल ट्रायंगल से सारे इंडेक्स का कोफिशिएंट आपको बताया हुआ है और उसको कंप्लीट बनाने के लिए भी बताया हुआ है। तो आप मेरा, अगर कोई स्टूडेंट पहली बार देख रहे हो तो आप मेरा इसके बाइनोमियल थ्योरम का 1 वीक बिफोर मैंने रिलीज किया हुआ है वीडियो, तो आप उसको देखो और कंप्लीट पढ़ो तो आपको समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 4c3 का रिजल्ट भी 4 और ए बी क्यू, राइट स्टूडेंट। हम चाहें तो यहां पे 4ab कॉमन ले सकते हैं,
तो आप ले लो 4ab, तो ये हो जाएगा 8ab, 8ab हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस आप यहाँ पे इसको ऐसे आंसर छोड़ सकते हो, और अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो 8a³ 8a³ प्लस 8ab³ ऐसा भी आंसर छोड़ सकते थे। कोई दोनों में कोई भी आंसर चलेगा। तो आप यहां पे देख सकते हो कि ज्यादा बेटर रिड्यूसिंग टर्म ये हो जाएगा कि यहां पे 4ab कॉमन ले लेंगे तो 8ab इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब स्टूडेंट इनमें जो ये हमें इवेल्युएट करना है, इसको √3 को लेट √3 हमारा a है, लेट √3 इक्वल टू a एंड √2 इक्वल टू b। तो ये तो पहले वाला ही हो गया। तो जब जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया उनमें हम ये a और b √3 और √2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसका भी रिजल्ट हमें मिल जाएगा। दोबारा हमें सॉल्व करने का कोई नीड ही नहीं है। तो अब 8ab यानी 8 इंटू √3 इंटू √2 और फिर ये √3 का स्क्वायर यानी 3 और √2 का स्क्वायर यानी 2, तो 3 और 2 हो गए 5, 5 इंटू 8 हो गए 40 √6। ये आपका आंसर हो गया। राइट स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे देख लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि 12 नंबर हम क्यों नहीं कर रहे हैं। ये तो वो भी क्वेश्चंस एक बार मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चन है, और ऑब्वियस सी बात है कि फिर दोबारा सिमिलर काइंड के क्वेश्चंस को करने का नीड नहीं है। अब यहां पे आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि x प्लस 1 का पावर 6, x प्लस 1 का पावर 6 और प्लस x माइनस 1 का पावर 6 को सॉल्व करो। और सॉल्व करने के बाद फिर यहां पे हमें जो इवेल्युएट करने के लिए कहता है, इवेल्युएट करने के लिए कहता है √2 प्लस 1 का पावर 6 और प्लस √2 माइनस 1 का पावर 6। ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, यहां पे जो भी साइन रहेगा बीच में यहां पर भी वही रहेगा, यहां पे जो मिडिल में रहेगा साइन यहां पर भी वही रहेगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि प्लस की जगह में माइनस कर देंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ डिस्कस नहीं करूंगा, आप खुद कर सकते हो। मैं सिर्फ गाइड लाइन दे देता हूं। अब मैं इसको a मानूंगा, इसको b मानूंगा, तो a प्लस b का पावर 6, तो 7 टर्म्स में ब्रेक होंगे और स्प्लिट होंगे। और यहां पे भी सेम चीज होगा, सेम चीजें आप ऊपर नीचे लिख सकते हो। और जो भी इवन टर्म है वो नेगेटिव होगा, तो सारे इवन टर्म वाला कट जाएगा, सारे ऑड टर्म एट 2 इंटू हो जाएगा। तो 2 इंटू जो ऑड टर्म वाली बातें हैं वो लिख लो, उसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद ये जो भी फाइनल रिजल्ट आया उनमें पहले टर्म के बदले में √2 और सेकेंड टर्म के बदले में 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी। अब हम लोग डायरेक्टली मूव करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज पे। इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज में ऐसे ही हमारे 6 क्वेश्चन है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5, मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन नंबर 5 है। राइट, ये भी अभी भी जैसे हमने किया बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। √3 प्लस √2 का पावर 6 और माइनस √3 माइनस √2 का पावर 6, बिल्कुल ऐसे। आप इसको डिस्क्राइब मत करना। जब भी कभी ऐसा फॉर्मेट भी देता है तो आपको लिखना है कि लेट √3 इक्वल टू a एंड √2 इक्वल टू b। सो a और b के टर्म्स में अगर आप लिखोगे और उसको एक्सपेंड करोगे, उसको कट डाउन करोगे, वो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। और जब आप पूरा सॉल्व कर लो तो a और b का वैल्यू √3 और √2 डाल दो। और अगर शुरू से इसको लेके चलोगे तो आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक होने का फिर ज्यादा टाइम कंज्यूम होएगा। तो ये तो √3 और √2 है। अगर मैं इसके बाद वाले क्वेश्चंस को लिख रहा हूं और उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो उस केस में आपको एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 6, जिसको मैं आपको बना के भी दिखाता हूं।
क्वेश्चन नंबर 6, a प्लस रूट ए माइनस वन रूट ए स्क्वायर माइनस वन टू द पावर 4 और प्लस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वन पावर 4। अब देखो स्टूडेंट, अभी मैंने जैसा आपको कहा कि अगर आप इसी को अगर एक्सपेंड करना शुरू करोगे तो आपको लिखने में आपको टाइम ज्यादा होगा, कैलकुलेट करने में पूरा मशक्कत करना पड़ेगा, काफी उसमें अननेसेसरी उसमें गलतियां होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये काम आपको करना ही नहीं है। जो पहले भी अभी आपको इसके ठीक पहले बताया कि √3 और √2 के टर्म्स में जो क्वेश्चन थे वहां आपको ए और बी मानना है। यहां भी आपको पहले टर्म को आप यहां ऑलरेडी ए है तो आपको ए सोचोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो एक्स मान लो। इसको हमने एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, ठीक है। और एक्स और वाई मानकर हम इसको सॉल्व करेंगे और जब पूरे रिड्यूसिंग फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा तो तब हम एक्स और वाई का ये वैल्यू फिर से अगेन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वो हमारे लिए बहुत इजी होगा। इंस्टेड ऑफ अगर मैं इसको सॉल्व करते चले जाऊं, हर टर्म हर बी के टर्म्स बड़े बड़े टर्म रूट के साथ लिखने होंगे और उसमें हमारा टाइम जाया होगा, तो वो हमें नहीं करना है, राइट। तो लेट x इक्वल टू ए स्क्वायर एंड y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वन। तो हमारे पास ये हो जाएगा ए, देयरफॉर एक्सपेंशन जो आपका हो जाएगा, जो आपको करना है वो x प्लस वाई का पावर 4, x प्लस वाई का पावर 4 और प्लस x माइनस वाई का पावर 4। और अभी अभी हमने यहां पे यही सबसे पहला सवाल किया, बीच में यहां पे माइनस थे, तो माइनस थे तो हर ऑड टर्म नेगेटिव हो गया था। अब यहां पे प्लस है तो हर इवन टर्म, तो उसको जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे 4c0 और पहला वाला टर्म फर्स्ट टर्म मीन्स x टू द पावर 4 एंड y टू द पावर 0 और प्लस 4c1 x क्यूब y और प्लस 4c2 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4c3 x y क्यूब और प्लस 4c4 y टू द पावर 4, या ऐसे लिखो x टू द पावर 0 और y टू द पावर 4, ठीक है। और इसमें हर इवन टर्म को नेगेटिव करना है। टर्म्स तो यही होंगे x टू द पावर 4 y 0 माइनस 4c1 x क्यूब y प्लस 4c2 x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4c3 x y क्यूब और प्लस 4c4 x टू द पावर 0 y का पावर 4। अब आपको ये टर्म दोनों टर्म कट गए, यानी सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म। तो जो कुछ भी रिजल्ट बचा वो ट्वाइस ऑफ, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है तो ट्वाइस ऑफ इतना। अब मैं डायरेक्टली इसको रिजल्ट को लिखते चले जाता हूं, एनीथिंग सी 0 दैट इज 1, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये x का पावर 4 हो गया, x का पावर 4 हो गया। ये टर्म को हमने सॉल्व कर लिया। अब 4c2 क्या होता है 6 होता है, क्योंकि जब मैंने पास्कल ट्रायंगल आपको बताया था तो मैंने बताया था कि उसका कोफिशिएंट 1 4 6 4 1 5 टर्म्स होंगे और मुझे तो पूरा 8 तक का कोफिशिएंट मालूम है। आप लोग भी अगर उसको लर्न कर लो या मेमोराइज कर लो तो आपको भी बहुत सहूलियत हो जाएगा। जितने भी 7c0 7c1 7c2 से लेकर 7c7 तक, एटलीस्ट 8 नहीं तो 7 तक का तो कर लो, ठीक है। तो उस कंडीशन में सॉरी 4c2 6 होता है और ये हो गया 6 x स्क्वायर y स्क्वायर और 4c4 1 होता है, तो ये हो गया y का पावर 4। अब स्टूडेंट आप लोग के लिए कितना इजी हो गया है ना। अब x की जगह में यहां पे पुट कर दो और y की जगह में ये चीजें पुट कर दो इजीली। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड y।
एक्स क्या था, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का पावर 4 प्लस 6 ए स्क्वायर का पावर 2 इंटू वाई, वाई इज ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट का पावर 4। राइट स्टूडेंट, अब ये आपका हो जाएगा 2a का पावर 8 प्लस 6a का पावर 4 और फिर ये स्क्वायर और ये कट जाएगा इंटू ए स्क्वायर माइनस 1, 6a का पावर 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 और प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 का ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि का पावर 2 का पावर 2, राइट, क्योंकि हमने पावर 2 का पावर 2 कर दिया, एक के साथ रूट कट गया और एक रह गया, तो ये चीज बन गया। अब इसको आप एक और भी सॉल्व कर सकते हो, ट्वाइस इंटू 2 इंटू ए टू द पावर 8 प्लस 6 ए का पावर 6 माइनस 6 ए का पावर 4 और यहां पे हो जाएगा ए का पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और इन टर्म्स को मर्ज कर दो। इन टर्म्स को जब आप मर्ज करोगे तो 2 आप कॉमन रहने दो, a का पावर 8 उसका a का पावर 6 भी यही है, तो प्लस 6a का पावर 6 और फिर ये दोनों मिलकर हो गया माइनस 5 a टू द पावर 4 और माइनस 2a स्क्वायर और प्लस 1। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो जब भी कभी बड़ा एक्सपेंशन होता है आपको ऐसे ही उसको दो पार्ट में ए और बी या फिर एक्स और वाई अज्यूम कर लेना है और उसको उस टाइप से करना है। अब दो और सवाल मिसलेनियस में इसी टाइप से है जो ट्राइनोमियल है बेसिकली। अब आप ट्राइनोमियल का जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के बारे में अगर बात किया जाए तो हम उसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये तो कह देंगे, लेकिन अगर मैं पावर 3 करूं, अगर कोई ट्राइनोमियल है 2x प्लस 3y प्लस 4z का पावर 3, तो ऑब्वियस सी बात है उनमें कोई भी दो टर्म, मान लो फर्स्ट 2 टर्म को हमने a माना और सेकेंड टर्म को b माना, फिर वो a प्लस बी का होल क्यूब पे आया, फिर a प्लस बी के होल क्यूब वाले फॉर्मूला को हमको ये लेना पड़ेगा और फिर एक जो इंटरनल जो ब्रैकेट है उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन पावर 3 तक तो हमारे लिए फिर भी इजी था। अगर मैं इसी को पावर 4 बोलूं, 5 बोलूं, 6 बोलूं, 7, तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, काफी डिफिकल्ट होता चला जाएगा। तो उनमें से दो सवाल उस तरह के ट्राइनोमियल को सॉल्व करने के लिए हमारे एनसीईआरटी मिसलेनियस में 2 क्वेश्चंस गिवन है, जिनमें हम एक क्वेश्चन आपको बताएंगे। यस स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन है मिसलेनियस का वो है क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो मैं आपको 9 डिस्क्राइब करता हूं क्योंकि 9 दोनों में हमको थोड़ा ये लग रहा है, तो मैं आपको 9 लिखता हूं कि ये क्या है, 1 प्लस x बाई टू माइनस 2 बाई एक्स और का पावर 4। राइट, एक ये क्वेश्चन है। और 10th नंबर जो क्वेश्चन है वो भी ट्राइनोमियल है, 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर का पावर 3। इस ट्राइनोमियल को भी हम बाइनोमियल बनाते हैं पहले, यानी दो टर्म को हम a मानते हैं और एक टर्म को b, और उसके बाद वो बाइनोमियल की तरह एक्सपेंड करते हैं। राइट, और फिर जहां पे इंटरनल ब्रैकेट रहेगा उसको ये करेंगे। तो इन दोनों सवाल में इसमें पावर 3 इसमें पावर 4 है, फिर ये अपॉन वाला सवाल भी है, तो इसीलिए हम इसी सवाल को उठाते हैं। ठीक है, इसको डिलीट करता है।
तो अब यहां पर आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन दोनों टर्म को ए मानो और इसको बी मान लो, या फिर इन दोनों टर्म को मतलब इसको ए मानो और इसको दोनों टर्म को बी मानो। तो मैं ज्यादा इजी रहेगा, इसको ए मानता हूं और इसको बी मानता हूं। अब ये a माइनस बी का पावर 4 हो गया। a माइनस बी का पावर 4 का एक्सपेंशन हमें करना है, तो ये हो जाएगा 4c0 इंटू पहला वाला टर्म हमारे पास ये है का पावर 4 इंटू दूसरा वाला टर्म यानी 2/x का पावर 0। फिर बीच में माइनस हो जाएगा क्योंकि हर इवन टर्म माइनस 4c1 पहला वाला टर्म यानी 1 प्लस x/2 का पावर 3 इंटू दूसरा वाला टर्म। अब दूसरे वाले को अंदर में इंटरनली माइनस नहीं लेना है, वो हमें प्लस में ही सोचना है क्योंकि हमने यहां पे माइनस दे दिया। प्लस माइनस इज माइनस, वो चीज मैंने आपको पहले वीडियोस में सब कुछ समझाया हुआ है। तो जब भी कभी बीच में माइनस होता है तो हर इवन टर्म नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट हमने 4c0 पहला वाला टर्म का पावर दिस माइनस दिस n माइनस r, और दूसरा वाला टर्म का पावर r यानी ये 0, माइनस 4c1 फर्स्ट टर्म का पावर 3 और सेकेंड टर्म का पावर 1 हो गया। फिर प्लस 4c2 पहला वाला टर्म 1 प्लस x/2 का पावर ये हो गया 2 इंटू सेकेंड टर्म का भी पावर 2 क्योंकि यहां पे पावर 2 है, और फिर माइनस होगा क्योंकि फोर्थ टर्म है ये, माइनस 4c3 फर्स्ट टर्म 1 प्लस x/2 का पावर 1 इंटू सेकेंड टर्म 2/x का पावर 3 और प्लस 4c4 1 प्लस x/2 का पावर 0 और इंटू 2/x का पावर 4। तो स्टूडेंट पहले लाइन में तो हम लोगों ने ऐसा स्प्लिट कर लिया। अब इसको धीरे धीरे रिड्यूस करते चले जाते हैं। अब आप क्या रिड्यूस कर सकते हो, देखो ये तो आपका 1 हो गया, एनीथिंग c0, ये भी 1 हो गया, एनीथिंग का पावर 0 दैट इज ऑल्सो 1। तो ये दो चीजें तो आपको पहले 1 हो गया, काम खत्म। अब आप इसको एक बार फिर एक्सपेंशन करोगे क्योंकि फिर वही वाली बात हो गई, 1 प्लस x/2 ये एक बाइनोमियल हुआ पावर 4, तो आपको पावर 2 का पावर 2 करना पड़ेगा। तो ये आपको करना नहीं है, आपको बाइनोमियल के मोड में हो इसलिए बाइनोमियल की तरह एक्सपेंशन करना है। हाँ, यहां पे जाहिर सी बात है हम a प्लस बी का होल क्यूब कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे पावर 3 तक का तो हमें फॉर्मूला मालूम है इसलिए हम उसको कर सकते हैं, लेकिन पावर 4 को आप बाइनोमियल की तरह से एक्सपेंड करो तो उस कंडीशन में स्टूडेंट अब ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन a प्लस बी का पावर 4, तो फिर हो जाएगा 4c0। एक और सवाल इसके अंदर में आ गया, 4c0 पहला वाला टर्म का पावर 4 और दूसरा वाला टर्म का पावर 0, फिर प्लस 4c1 पहला वाला टर्म का पावर 3, वो आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, और दूसरा वाला टर्म का पावर 1, फिर 4c2 ये अब पहला वाला टर्म 2 हो गया, और फिर x/2 का पावर 2। ये मैंने आपको फिर से नहीं लिखा 1 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि 1 का पावर कुछ आप इसको चाहो तो डायरेक्टली इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि आपने ऑलरेडी सीख चुका है कि क्या है। अब एक टर्म पहला टर्म हमारा a है, 1 है, तो आपको बार बार इस 1 को लिखने का नीड नहीं है, और ये जो कुछ भी है वो इनटू में हो रहा है। तो 4c2 पहला वाला का पावर हो गया जो कुछ भी, और सेकेंड वाला का पावर हो गया 2। अब थर्ड टर्म यहां पे नेक्स्ट 4c3, फिर पहला वाला छोड़ दो, x/2 का पावर हो गया जो r जो यहां पे नीचे होता है, और फिर 4c4 और ये हो गया x/2 का पावर 4। मैंने हर एक टर्म में 1 नहीं लिखा स्टूडेंट क्योंकि 1 का पावर कुछ भी वो 1 ही होगा, इसलिए उसको नीड नहीं है लिखने का। तो अब हम जो सेकेंड टर्म था उसका पावर 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। जैसा कि हम लोगों ने बात कर रखा है कि सेकेंड टर्म का पावर इंक्रीज करता है। तो ये अभी हमने सॉल्व किया यहां से यहां तक। अब हमें इसको लेना है, इस टर्म को लेना है, तो देखो माइनस 4c1 तो 4 होता है, और अब आप इसको जब सॉल्व करोगे
तो a प्लस बी का होल क्यूब पे लगाना पड़ेगा आपको। a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस 3a² b, 3a² यानी 1 स्क्वायर इंटू b, तो x/2 प्लस 3ab², 3 इंटू 1 इंटू ab² x²/4 और प्लस b³ यानी x³/8 और इतना और इंटू 2/x इंटू 2/x, राइट। ये पूरा होल इसको सॉल्व कर लिए और दैट इंटू 2/x। अब 4c2 दैट इज 6 इंटू ये a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू x/2 और प्लस x²/4 और इसका भी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 4/x², 4/x², राइट स्टूडेंट। देन माइनस, हाँ अब ये हमने कर दिया माइनस 4c3 दैट इज 4 और इंटू 1 प्लस x/2 और इंटू 8/x³, 8/x³ और फिर ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये हो गया 16/x⁴। ठीक है, तो एक्सपेंशन तो बड़ा होगा ही होगा, हमें घबराने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल लॉजिकल वे में हम काम करेंगे एकदम से, तो हम बड़े अच्छे से एकदम ध्यान से कि ये चीजें क्या इंपैक्ट कर रहा है, कहां पे प्लस माइनस होना है, किसका रिजल्ट क्या होगा, तो बिल्कुल ध्यान से करने की बात है। ठीक है, और स्पीडअप में भी और ध्यान से भी, दोनों चीजें। अब आप देखो जो पहला एक्सपेंशन हमारा आया था उसका रिजल्ट अब हम क्या लिख सकते हैं, तो ये टर्म हो गया 1, ये टर्म हो गया 1, तो इन टोटलिटी ये पूरा टर्म हो गया 1, राइट। 4c0 और 1 का पावर वो तो ऑलरेडी हो ही चुका था, इसका भी पावर 0 दैट मीन्स 1, तो ये कंप्लीट टर्म हमारा 1 बन गया, कंप्लीट टर्म 1 बन गया। अब ये है 4c1 यानी कि ये हो गया 4 और 4 इंटू x/2, तो 2 से कट गया तो प्लस 2x हो गया, प्लस 2x हो गया। जहां तक आप मेंटली अगर कैलकुलेट कर सकते हो तो बिल्कुल करो, क्योंकि बार बार सारे टर्म्स को रिपीट भी आपको करने का नीड नहीं है। आपने कंप्लीट इसको स्प्लिट किया, फिर उसको अगेन स्प्लिट किया, ब्रेक किया, अब उसके बाद आपको रिजल्ट लेने की बारी है। तो रिजल्ट में जहां लगता है कि नहीं यहां पे हमें दिखलाना चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज कुछ छोटे छोटे जो पार्ट हैं आप उसको मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये 1 हो गया, ये हो गया आपका 4 इंटू x/2 तो 2x, 4c2 क्या होता है 6 होता है, तो 6 इंटू x²/4, ठीक है, तो हो गया 3x²/2, क्योंकि 6 और 4 कट गया 2 से, तो 3x²/2 लिख सकते हो या 3/2x² लिख सकते हो। फिर ये 4c3 हो गया 4 इंटू x³/8, 4 इंटू x³/8 तो हो गया x³/2, x³/2, राइट, और प्लस ये 1 हो गया और प्लस x⁴/16, x⁴/16, ये इतना हो गया, राइट स्टूडेंट। अब आपको सोचना है कि इन सारे टर्म को -8/x से मल्टीप्लाई करना है, न कि हम एक बार पहले 4 से करेंगे फिर उसको ब्रैकेट देके इंटू 2/x लिखेंगे, तो वो सब हमारे लिए फिर डबल काम होगा। तो ये 4 इंटू 2/x यानी 8/x, -8/x से इसको सभी चारों टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो ये पहले हो जाएगा -8/x, -8/x। अब उसके बाद अगेन क्या हो जाएगा -8 इंटू 3 तो -24, -8 इंटू 3 -24 और x/2 तो 12 हो जाएगा, तो -12x हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। हमने ये x काट दिया, 2 काट दिया, और जब इसको हम मल्टीप्लाई कर 4 3 12, 4 3 12 और x हो गए। अब इसके साथ जब कर रहे हैं ये चीजें तो ये 4 कट गया, 3x² और एक x भी कट गया तो 6x, तो हमारे पास बचा प्लस 6x, राइट। उसके बाद जब इसको ये कर रहे हैं 4 2 हो गया और ये 2 भी कट गया और यहां पे x² बचा तो प्लस x², ओके। हाँ,
यहाँ पे हमारा माइनस था, यहाँ पे भी माइनस, ये भी माइनस टर्म हुआ, ये भी माइनस टर्म हुआ क्योंकि सभी के आगे माइनस है, ये भी माइनस टर्म हुआ और ये भी टर्म माइनस हो गया, ये भी टर्म माइनस हो गया। ठीक है, इसका पूरा कंक्लूजन हमने निकाल लिया। अब इसी तरह 24 बाय एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो 24 बाय एक्स स्क्वायर पहला टर्म हो गया 24 बाय एक्स स्क्वायर, फाइन। उसके बाद अब जब हम यहां पे इसको 2 कट गया तो 6 इंटू 24 अपॉन 2 कट गया, एक एक्स से भी कट गया, तो 24 अपॉन एक्स, तो प्लस 24 अपॉन एक्स, और फिर नेक्स्ट टर्म हो जाएगा, इससे 4 कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, तो 6 प्लस 6, राइट, क्योंकि इस टर्म के साथ ये 4 एंड एक्स स्क्वायर, तो प्लस 6, और सारे टर्म प्लस में हो रहे हैं क्योंकि बाहर हमारा प्लस है। अब इसको जब हम करेंगे तो 32 अपॉन एक्स क्यूब, तो माइनस 32 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 32 अपॉन एक्स क्यूब, और फिर ये माइनस 2 4 जा हो गया, तो 16 और अपॉन एक्स स्क्वायर, एक एक्स का कैंसिलेशन हो गया, और प्लस 16 अपॉन एक्स का पावर 4, 16 अपॉन एक्स का पावर 4। अब तकरीबन सभी जो जो टर्म्स मर्ज हो सकते हैं, जैसे यहां पे आपको माइनस 18x हो जाएगा, यहां पे माइनस 12x और माइनस 6x, माइनस 18x हो गया और प्लस 2x, माइनस यहां पे सबसे पहले एक नंबर वाला टर्म और कोई है, तो ये 6 है, ये 6 है और एक 1 है, तो हो गया 7, ये टर्म हो जाएगा आपका 7। अब आप x वाले टर्म देखो, हमने ये 1 और 6 को कंसीडर कर लिया, दोनों प्लस में थे, ये 2x और ये माइनस 18x, तो हो जाएगा माइनस 16x। उसके बाद x वाला टर्म भी ले लिया, आप चाहो तो कोई साइन हल्का सा छोटा सा लगा सकते हो कि हमने इन टर्म को ये कर लिया। अब x के बाद आप एक्स स्क्वायर का टर्म ले सकते हो, एक्स स्क्वायर का टर्म, तो यहां पे 3/2 एक्स स्क्वायर है और माइनस एक्स स्क्वायर है, राइट, यानी 1.5 एक्स स्क्वायर हो गया, 1.5, और यहां पे भी हाँ एक्स स्क्वायर का टर्म जो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है, तो 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस में और एक्स स्क्वायर एक टर्म माइनस में, तो हो गया माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, माइनस 3/2 1.5 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर गया तो हाफ, तो प्लस हाफ एक्स स्क्वायर का टर्म हो गया। अब आप एक्स क्यूब का टर्म लो, तो ये एक्स क्यूब बाई 2 है, और इधर या ये अपॉन वाला नहीं, जो न्यूमरेटर वाला है, तो न्यूमरेटर में एक्स क्यूब और कहीं नहीं है, एक्स क्यूब, तो अब आप बस इस टर्म को नोट डाउन कर लो, एक्स क्यूब बाई 2 या 1/2 एक्स क्यूब। अब x4 वाला टर्म लो जो न्यूमरेटर में है, तो ये टर्म है, तो अब आप इसको 1/16 x का पावर 4 ये कह सकते हो। इसके बाद अब पावर 4 के बाद अब अपॉन x वाला टर्म लो, हमने ये टर्म भी ले लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब अपॉन x, तो -8 अपॉन x और प्लस 24 अपॉन x, तो हो गया प्लस 16 अपॉन x, और अपॉन x का टर्म नहीं है, नहीं, तो 16 अपॉन x, तो ये टर्म और ये टर्म हमने कंसीडर कर लिया। और फिर अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो 24 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16 बाई एक्स स्क्वायर, तो प्लस 8 बाई एक्स स्क्वायर, अब डिनोमिनेटर में जो एक्स क्यूब का टर्म है, तो यहां है हमारे पास एक्स क्यूब का टर्म, ठीक है, और नहीं है, तो ये हो गया -32 अपॉन एक्स क्यूब, और फिर प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये कंप्लीट आपको सवाल लेंदी होता है, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल उससे घबराने की बात नहीं है, आराम से करो, ध्यान से, और ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये चीजें हमारा नहीं आएगा, ऐसा नहीं कर सकते। मैं आप लोगों के साथ में एक बार जो जो सिलेबस कट हुए हैं, जो जो सीबीएसई ने सिलेबस कट किए हैं, उसका भी नॉलेज आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है, और बाकी तो सिलेबस करता ही जा रहा हूं, और सैंपल पेपर भी क्लास 11th के बच्चों और
वैसे भी 10th और 12th के लिए, बोर्ड के लिए स्पेशली, मैं हर सैंपल पेपर को आपको डिस्क्राइब करूंगा। जितने भी सीबीएसई सैंपल पेपर निकालेंगे, किस सेक्शन में कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए, कौन से पार्ट को आपको शुरू में ये करना चाहिए, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सो डोंट वरी, आप बिलीव ऑन मी, और आप मेरा साइट से जुड़े हुए रहो, मेरे मीन्स यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए रहो, आपको सारी जानकारी मिलेगी। बिल्कुल आपको अलर्ट रखूंगा एकदम हर एग्जाम के पहले कि आपको ये सिलेबस है, ये सैंपल पेपर आया, ये सीबीएसई ने नोटिफिकेशन दिया है, ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ट्रिक टेक्निक अप्लाई करना चाहिए। और भी जो कुछ क्वेश्चंस स्कूल के, जो बड़े बड़े स्कूल वगैरह के स्कूल होते हैं, वो लोग अपना बड़ा अच्छा असाइनमेंट प्रोड्यूस करते हैं, उनमें जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब कुछ मैं धीरे धीरे आप लोग को बताते जा रहा हूं और आगे भी बताते ही जाऊंगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गए। तो स्टूडेंट्स, हमने एक्सपेंशन हर टाइप का, जो बड़ा बड़ा टाइप का एक्सपेंशन था, जो ट्राइनोमियल का भी एक्सपेंशन था, वो ये सब कुछ कवर कर लिया। अब हम लोग कुछ अलग टाइप के चीजें पे, मतलब कि नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी जनरल टर्म कैसे निकालते हैं। जनरल टर्म, कोई भी एक्सपेंशन है उसका अगर हमें जनरल टर्म निकालना है तो उसके क्या फॉर्मूले हैं। कोई एक चीज का, कोई एक वेरिएबल का अगर कोफिशिएंट निकालना है तो हम कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। कोई भी एक्सपेंशन का एक पर्टिकुलर टर्म कैसे निकालते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम एंड, मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, इंडिपेंडेंट टर्म कैसे निकालते हैं, तो इन चीजों पे हम आते हैं। तो स्टूडेंट्स, जनरल टर्म, एक चीज मैंने आपको बताया कि हम लोग जब बचपन में बीमार हुआ करते थे तो जो भी पेरेंट्स के पास एक उपाय होता था कि क्रोसिन या पैरासीटामोल, एक ऐसे टेबलेट होता था जो हर चीज़ों में वही यूटिलाइज होता था, सर दर्द, बदन दर्द, फीवर, ये वो जो भी कुछ, तो 100 मर्जों की दवा। तो इस तरह से जनरल टर्म वही चीज़ है। हम जितनी भी चीज़ें हम लोग बात कर रहे हैं सब कुछ जनरल टर्म पे बेस्ड है। तो इसी तरह से आप देखो कि उसका कैसे कैसे हम उसको लिंक करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जनरल टर्म बताता हूं। जनरल टर्म जो वर्ड है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जनरल टर्म होता है ax² + bx + c = 0। जो लीनियर इक्वेशन है ax + by + c = 0। तो उसी तरह बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो जनरल टर्म है उसको tr + 1th टर्म कहते हैं, tr + 1th टर्म। और जो वो बेसिकली -1 का पावर n इंटू NCR, और फर्स्ट टर्म अगर आपके पास सपोज a - b का पावर n है, सपोज a - b का पावर n है, ऐसे है एक्सपेंशन, राइट। तो -1 का पावर n और इंटू NCR और फर्स्ट टर्म का पावर n - r इंटू सेकेंड टर्म का पावर r। तो ये आपका जनरल टर्म कह रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको हम इसी को हम r + 1th टर्म भी कहते हैं, r + 1th टर्म। तो स्टूडेंट, हम लोग क्या देख रहे हैं, जनरल टर्म को डिनोट करते हैं r + 1th टर्म को, और जब ये r + 1th टर्म होगा तो यहां पर उससे कम होगा, यानी यहां पे r होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे 5th टर्म निकालना होगा तो मैं यहां पे 5c4 लिखूंगा, मतलब जो भी n होगा ये 4 लिखूंगा। अगर मुझे, क्योंकि 5th टर्म अगर निकालने के लिए जैसे एपी में करता था, जैसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में करते थे कि अगर एपी में हमें 5th टर्म निकालने के लिए कहता था तो a + 4d, a + 4d, a + n - 1 × d कहते थे ना। 11th टर्म निकालने के लिए कहता था तो a + 10d। जितना यहां पे टर्म होता था उनमें से एक कम यहां होता था, ये एपी में हम करते थे।
और जीपी में जब हम जीपी में निकालते थे तो A5 इक्वल टू AR टू द पावर 4, A11 इक्वल टू AR टू द पावर 10, ये जीपी में निकालते थे, राइट। तो जो भी टर्म था उनमें से पावर एक कम होता था, यहां पर भी और यहां पर भी वो भी टर्म, जो भी टर्म था उनमें से n-1 इंटू डी, एक कम इंटू डी होता था। सिमिलरली बाइनोमियल थ्योरम में जो भी टर्म हमें r+1 टर्म निकालना है तो यहां पे nc उससे एक कम, यानी पांचवा टर्म निकालना है तो यहां पे 4 लिखेंगे, और n जो कुछ भी है उतना -4, पहला वाला का टर्म का पावर ऐसे हो गया और दूसरा वाला का पावर ये तो अभी भी हमने एक्सपेंशन में ऐसा ही किया। एक्सपेंशन में भी जो हमने निकाला बेसिकली ऐसा ही निकाला, वो एक टाइप ऑफ जनरल टर्म ही था, बट फिर भी मैं स्पेशली अलग से आपको ऐसे डिस्क्राइब करता हूं कि जब भी कभी जनरल टर्म होगा उसका एक्सपेंशन ये हो जाएगा। अब मैं इसका एग्जांपल लेता हूं। अब एग्जांपल में सपोज करो, जैसे एक क्वेश्चन नंबर 3 है, x² - y का पावर 6। x², ये एक्सरसाइज 8.2 में हमारे पास एक क्वेश्चन है, x² - y का पावर 6। इसका जो अब बोलता है फाइंड इट्स जनरल टर्म, तो इट्स जनरल टर्म आप लिखो यहां पे, इट्स जनरल टर्म दैट इज TR+1 या R+1th टर्म, ऐसा भी लिख सकते हो, TR+1 इक्वल टू NCR। NCR तो हमें पता ही नहीं है इसलिए वो R में ही रखेंगे, और x यानी x² का पावर 6 - R हो जाएगा पहला। और पहले तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले हमें लिखना पड़ेगा इक्वल टू -1 का पावर 6, -1 का पावर 6, तो वो तो माइनस का पावर अगर पॉजिटिव रहेगा तो इवन ही हो गया, तो 6CR पहला टर्म x² का पावर 6 - R इंटू दूसरा टर्म का पावर R। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो प्लस हो गया, ये 6CR ही रहेगा, और ये पहला वाला टर्म का पावर हो जाएगा 12 - 2R इंटू y का पावर R, y का पावर R। यही आपका जनरल टर्म हो गया स्टूडेंट्स, यही आपका जनरल टर्म हो गया, राइट। मैं एक और क्वेश्चन आपको करके बताता हूं, एक और क्वेश्चन जो आपका इसी में एनसीईआरटी में 4th नंबर है, तो आपका जनरल टर्म क्लियर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन इसमें दिए हैं। अब इसके बाद आपको कहीं से भी कुछ भी गिवन रहेगा तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - yx, x² - yx का पावर 12। अब देखो इनमें भी x है, पहले वाले में x अलग था और y का टर्म अलग था, तो जो रिजल्ट हुआ वो एक ही बार में हमारा रिजल्ट आ गया था। अब यहां पे भी हमारा जो x होगा उसको मर्ज करके सारे x को एक तरफ रखना पड़ेगा, उस तरह के। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको लिखो आपके TR+1th टर्म इक्वल टू NC - 1 का पावर 12 इंटू NCR 12CR फर्स्ट वाला टर्म का पावर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला यानी n - R इंटू सेकेंड टर्म का पावर R। अभी मैंने आपको बताया था कि सेकेंड टर्म को आपको माइनस यहां नहीं लेना है, क्योंकि उसका जो इंपैक्ट है, जो इफेक्ट है, जो वो फॉर्मेट में मैंने ले लिया है। एक्सपेंशन में भी ऐसे आपको बताया और यहां पर भी, ठीक है। तो जब भी कभी यहां पे माइनस भी है कोई सूज नहीं, जैसे मैंने एक्सपेंशन में वर्क किए, काम किए, वहां पर भी वैसा ही करना है। और यहां पर भी -1 का पावर n इंटू NCR यानी 12CR इंटू फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म हमारा क्या है x² का पावर n - R यानी ऊपर वाला माइनस नीचे वाला इंटू सेकेंड टर्म का पावर यहां जो है R। बट अब आप क्या करोगे, ये तो प्लस हो गया, ये 12CR ही रहेगा, और x का पावर ऐसे नहीं छोड़ेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी किए, तो 24 - 2R
इंटू वाई का पावर आर एक्स का पावर आर, और अब ये एक्स एक्स को मर्ज करके एक साथ लेना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, तो 12CR इंटू एक्स का पावर ऐड हो गया, तो माइनस, क्योंकि जब भी हमारा मल्टीप्लाई में बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो गया, हो जाता है, तो x का पावर 24 माइनस आर हो गया, -2r प्लस आर, और इंटू वाई का पावर आर। तो स्टूडेंट्स ये आपका जनरल टर्म निकालने का तरीका होता है। अब कोई भी एक्सपेंशन दे दे, यहां पे कुछ भी कोफिशिएंट दे दे, यहां पे प्लस दे, माइनस दे, यहां पे कुछ भी दे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दे, हम हर एक का जनरल टर्म इस -1 का पावर n इंटू NCR, a का पावर n माइनस 1, b का पावर r के से हम इजीली निकाल सकते हैं। सो जनरल टर्म आपका क्लियर हो गया। अब मैं आपको आता हूं कोफिशिएंट, फाइंड द कोफिशिएंट। अगर एक एक्सपेंशन देता है और उनमें कुछ भी पूछता है कि एक्स का, उस पूरे एक्सपेंशन को आपको ब्रेक करने का नीड नहीं है। जैसे एक एक्सपेंशन दिया, उसका पावर 8 है, अब आपको 9 टर्म्स ब्रेक करने का नीड नहीं है, और क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 5 कहां पे आया, एक्स का पावर हाँ जस्ट वेट, एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4 कहां पे आया है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं कि पूरे एक्सपेंड करो और फिर देखो कि एक्स का पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बताया था ना 100 मर्जों की एक दवा, तो हर एक चीज आपको जनरल टर्म के हेल्प से ही निकालना है। तो आप देखो उसको कोफिशिएंट को कैसे निकालोगे। Find the coefficient. तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है x प्लस 3 का पावर, मतलब कहता है x का पावर, x का बहुत छोटे से लिखा हुआ, मुझे ढंग से नहीं पढ़ा जा रहा, ये 5 है, हाँ 5 ही है, 5 ही है। कोई बुक में थोड़े से बच्चे पेन वेन पेंसिल वेंसिल से कर देते हैं ना, तो वो बिल्कुल फिर डिफिकल्ट होता है पढ़ना कि एग्जैक्टली ये क्या है। तो देखो ये x का पावर 5 है, x का पावर 5 इन x प्लस 3 का पावर 8, x प्लस 3 का पावर 8। अब स्टूडेंट यहां पर अगर मैं एक्सपेंड करूं तो 9 टर्म्स होंगे, फिर पूरा फिर उसको हमको देखना पड़ेगा x का पावर 5 कहां पे आया, उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है। बट अब हमें करने का ऐसा कोई नीड नहीं है, हम जब भी कभी जनरल टर्म वाले में तो हमने जनरल टर्म निकाल ही लिया, कोफिशिएंट वाले में भी हम जनरल टर्म ही लिखेंगे, और अब लिखे और उसके बाद वहीं से हमें मिल जाएगा। तो इट्स जनरल टर्म इक्वल टू NCR, जो TR प्लस 1 टर्म होगा, TR प्लस 1 टर्म, NCR 8CR फर्स्ट टर्म का पावर 8 माइनस R इंटू सेकेंड टर्म का पावर R, 8CR राइट, और फर्स्ट टर्म का पावर n माइनस आर इंटू सेकेंड टर्म का पावर r। और अभी हमें ये नहीं पता है कि ये इवन टर्म है कि ऑड टर्म, इसीलिए हमने -1 का पावर n नहीं लिखा। आप लिख सकते हो, आप अगर लिखना चाहो तो कोई इश्यूज नहीं है, और अदरवाइज नहीं तो पहले हमें r पता होने दो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये इवन या ऑड, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, ठीक है। तो कोई इश्यूज नहीं है। अब आपका यहां पे x ये है और आपको पूछा था क्या, तो दोनों को इक्वेट कर दो, कि यहां पे x का पावर 5 तो यही आएगा ना जो भी होगा। तो नाउ इक्वेटिंग, सो सबसे पहले हमने जनरल टर्म लिख लिया और x का जो पावर है उसको x के पावर से इक्वेट कर दिया। नाउ इक्वेटिंग, तो 8 माइनस आर इक्वल टू 5,
इससे आपका ये हो गया r इक्वल टू 3। तो r इक्वल टू 3, तो ये 3 प्लस 1 हो गया फोर्थ टर्म, देयरफॉर इट विल बी फोर्थ टर्म। जब r 3 निकला तो 3 प्लस 1 जनरल टर्म, फोर्थ टर्म, सो देयरफॉर इट विल बी फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म। यानी कि इस एक्सपेंशन को जब हम ब्रेक करते और 9 टर्म आता, उनमें फोर्थ टर्म ऐसा था जिनमें x का पावर 5 होता, फोर्थ टर्म। तो अब आप इसको t4 लिख सकते हो या t3 प्लस 1 लिख सकते हो, एक ही बात है, जो भी लिखना चाहो। तो फोर्थ टर्म, अब फोर्थ टर्म हमारे यहां तो प्लस है, माइनस तो है नहीं, इसलिए सब प्लस ही होगा, तो माइनस तो हमें कहीं सोचना ही नहीं है। तो फोर्थ टर्म अब यहां पे आप डाल दो 8c4 into 3 to the power 4, therefore coefficient of fourth term, therefore ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म, क्योंकि x का पावर 5 हमको लेना नहीं है, 8c4 और इंटू 3 टू द पावर 4, और अब यहां पे आपका 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 4 फैक्टोरियल और इंटू 81, फिर ये 8 7 6 5 और एक 4 फैक्टोरियल इसके साथ कट गया, और 4 3 2 1 4 3 2, ये दोनों मिलकर ये कट गया, ये 3 2 6 7, ये हो गया 70। ठीक है, तो ये हो गया आपका 70, जो हाईएस्ट टर्म होता है, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, उसका मिडिल टर्म, एनीवे सो हो गया 70, राइट। तो इसका कोफिशिएंट निकल गया, x का पावर 5 का कोफिशिएंट निकल गया 70, यानी 70 मल्टीपल है। तो आपको पूरा एक्सपेंड करने का नीड नहीं है, आप सिर्फ जनरल टर्म लो और जिसका कोफिशिएंट बोलेगा उसको इक्वेट कर दो, उससे r का वैल्यू आएगा, r के वैल्यू से ये चूंकि r प्लस 1th टर्म होता है, तो आप देख लो कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। इस केस में जिस एक्सपेंशन में प्लस है उनमें तो पॉजिटिव नेगेटिव सोचने का नीड ही नहीं है, सब पॉजिटिव ही होगा। अगर एक्सपेंशन में माइनस है तब ये चीज हमें सोचने की जरूरत है कि कौन सा टर्म हुआ और वो टर्म इवन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अगर बीच में एक्सपेंशन में माइनस है तो, अगर प्लस है तो हमें तो ये चीज सोचने की जरूरत ही नहीं है, सब प्लस ही प्लस होगा। और उसके बाद फिर आप जिसका कोफिशिएंट निकालने के लिए कह रहा था उसको छोड़ के बाकी जो चीज बचा वो उसका कोफिशिएंट हो गया। तो ऐसे हम कोफिशिएंट निकालते हैं और ऐसे ही हम जनरल टर्म निकालते हैं। अब तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, कोई एक पर्टिकुलर टर्म निकालना हो, अगर हमारे पास इस तरह से आपने जनरल टर्म निकाल लिया, मान लेते हैं एक और सवाल है, आपको वो भी बता देता हूं ताकि उसमें आप बड़े आराम से आपका क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है a स्क्वायर बी स्क्वायर a का पावर 5 नहीं, a का पावर 5 b का पावर 7 इन a माइनस 2b का पावर 12, a माइनस 2b का पावर 12, ये आपका एक्सपेंशन है, इसमें आपको इसका कोफिशिएंट निकालना है। तो देयरफॉर कोफिशिएंट, इसको सबसे पहले आप क्या करोगे, इट्स जनरल टर्म, देयरफॉर इट्स जनरल टर्म जो कि टी आर प्लस 1 टर्म होगा वो एन सी आर, अब इसमें माइनस है इसलिए चलो आप इसको माइनस भी लिख दो, तो -1 का पावर एन सी आर, पहला टर्म का पावर 12 माइनस आर और दूसरा टर्म का पावर आर। अब देखो, अब इसको एक और बार, -1 का पावर आर 12 सी आर, ए का पावर 12 माइनस आर इंटू ये हो जाएगा 2 का पावर आर इंटू बी का पावर आर। अब हमें आर निकालना होता है, तो नाउ
इक्वेटिंग। अब चाहे ए को इक्वेट कर लो चाहे बी को इक्वेट कर लो, तो उसमें एक ही मैटर है। अगर तुम बी को इक्वेट करोगे तो बी का पावर आर, ये बी का पावर 7, डायरेक्टली आपको पता चल गया आर इक्वल टू 7, है ना। और ए का पावर को भी इक्वेट कर सकते थे, 12 माइनस आर इक्वल टू 5, तब भी आपको 7 ही मिलता। तो आफ्टर इक्वेटिंग वी गेट r इक्वल टू 7, r 7 हो गया तो r प्लस 1, देयरफॉर इट इज द 8th टर्म, देयरफॉर 7 प्लस 1 इट विल बी 8th टर्म। और इवन टर्म निकला 8th टर्म, तो अब चूंकि बीच में माइनस है तो वो हो जाएगा माइनस, हेंस कोफिशिएंट। 8th टर्म निकला, R7 है यानी 7 प्लस 1 8th टर्म, 8th टर्म इज द इवन टर्म, सिंस इन एक्सपेंशन देयर इज माइनस साइन, तो इवन टर्म नेगेटिव, तो वो माइनस आ गया। अब इवन टर्म नेगेटिव हो गया तो उस कंडीशन में अब ये कोफिशिएंट क्या हो गया, NCR, तो 12C7 क्योंकि R आपका 7 है, और इसको तो A और B को लिखना ही नहीं है, और क्योंकि उसी का कोफिशिएंट हमको निकालना है 2 का पावर 7। और अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, 12 माइनस 12 का फैक्टोरियल अपॉन 7 का फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 7 5 का फैक्टोरियल इंटू 2 का पावर 7, 2 का पावर 5 हो गया 32, और फिर 64 128 है ना, 2 2 4 2 8 16 32 64 और 128। अब यहां पे आप जाओ माइनस 12 इंटू 11 इंटू 10 9 इंटू 8 और अपॉन 7 फैक्टोरियल कट गया सोचो, और 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 128। अब ये 5 और 2 से ये 10 कट गया, 4 से ये 2 कट गया और 3 से ये 4 कट गया। अब जो आया वो आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स ठीक है, एनफ। अब बाकी जो टर्म ये है हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, जो कोई पर्टिकुलर टर्म, क्योंकि 1 घंटे से मोर का वीडियो बन चुका है और इससे ज़्यादा लेंदी ठीक फिजिबिलिटी नहीं होती है, तो हम लोग आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। फिर नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कोई पर्टिकुलर टर्म, मिडिल टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म, और भी कुछ क्वेश्चंस हो सकता है तो आगे का भी बताऊंगा। राइट, सो थैंक यू सो मच। आप उम्मीद है आप लोग को बहुत यूजफुल हो रहा होगा, और आप राजंस ट्यूटोरियल्स जो चैनल है उसको देखो, उसमें हमेशा कंटेंट्स में अपडेटेड कंटेंट्स और बिल्कुल मैक्सिमम सिलेबस को कवर करते जा रहा हूँ हर क्लास के बच्चों के लिए। और जो भी कुछ इस टाइप का इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के तरफ से भी कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस, नोटिफिकेशंस, या फिर अच्छे अच्छे स्कूल के से जो हमें मिलता है, इन ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चंस, उन लोगों का प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुका है, वहाँ से जो हमें क्वेश्चंस दिखते हैं, बहुत सारे अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं मेरे पास, कॉलेज के, तो उस कंडीशन से वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और करूँगा भी आगे भी हर क्लास के लिए। तो इस तरह से आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो बेटर आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लो और फिर पूरा वीडियो को देखो, पढ़ो, कमेंट लिखो, कोई स्पेशल पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट हो तो वो चीज़ लिख सकते हो, व्हाट्सएप में लिख सकते हो। और इसमें, और मैं जैसे हर एक बार बता रहा हूँ, अभी भी फिर से बता देता हूँ, मेरा ये चैनल का नाम राजंस ट्यूटोरियल्स है, ठीक है, आप उसको फाइंड करके ये कर सकते हो। और मेरा फेसबुक जो है वो मनोज राजंस है, और राजंस ट्यूटोरियल्स, मनोज राजंस में मेरे पर्सनल फ्रेंड्स हैं, उसमें प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं। मेल के थ्रू से कनेक्ट करते हो तो मेल भी मैंने आपको बताया हुआ है, manoj_rajans@hotmail.com, manoj.k.rajans68@gmail.com। इंस्टा पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो,
manoj.k.razing68। व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट कर सकते हो 9810843472। तो ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, और मैं फिर आपको नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपको प्रोड्यूस करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय।